एक समय था जब दुनिया के नक्शे पर भारत तो था, लेकिन उसकी ताकत को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। हमारे पास सेना थी, हिम्मत थी, लेकिन वो शक्ति नहीं थी जिससे दुश्मन डरते हैं। चारों तरफ से खतरे मंडरा रहे थे और दुनिया के बड़े देश हमें सिर्फ एक कमजोर राष्ट्र के रूप में देखते थे। उसी दौर में एक ऐसा इंसान उभरा जिसने न सिर्फ मिसाइल बनाई बल्कि भारत की किस्मत ही बदल दी। उसका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक साधारण परिवार से निकलकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे। तमिलनाडु के छोटे से द्वीप रामेश्वरम में जन्मे कलाम का बचपन बेहद संघर्षों से भरा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उन्हें छोटी उम्र में ही अखबार बेचकर अपने घर की मदद करनी पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था कि पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की आग हमेशा जलती रही। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को जिंदा रखा। यही जुनून उन्हें आगे बढ़ाता गया। उस समय भारत की स्थिति बहुत कमजोर मानी जाती थी। सीनो इंडियन वॉर ने देश को अंदर तक हिला दिया था। इस युद्ध में भारत ने महसूस किया कि केवल साहस से काम नहीं चलता, तकनीक और आधुनिक हथियार भी उतने ही जरूरी हैं। इसके बाद इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 में भारत ने जीत जरूर हासिल की, लेकिन दुनिया के सामने ये साफ हो गया कि ताकत के बिना सम्मान पाना मुश्किल है। उसी दौरान चीन पहले ही परमाणु शक्ति बन चुका था और पाकिस्तान भी तेजी से उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। भारत के चारों ओर ऐसे देश थे जो उसे कमजोर देखना चाहते थे। हर दिन एक नया खतरा सामने आता था। दुनिया के बड़े देश, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, नहीं चाहते थे कि भारत परमाणु शक्ति बने। वे चाहते थे कि भारत हमेशा उन पर निर्भर रहे। लेकिन भारत ने तय कर लिया था कि अब वो डर कर नहीं बल्कि ताकत बनकर जिएगा। इसी सोच के साथ एक गुप्त मिशन की शुरुआत हुई, जो इतना गोपनीय था कि देश के बहुत कम लोगों को ही इसकी जानकारी थी। राजस्थान के रेगिस्तान में रात के अंधेरे में काम शुरू हुआ। यही वो मिशन था जिसे हम आज पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट्स के नाम से जानते हैं। इस मिशन के केंद्र में थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके नेतृत्व में ये असंभव सा लगने वाला काम संभव हुआ। और फिर 11 मई 1998 राजस्थान के रेगिस्तान में सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ ही पलों बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। धरती कांप उठी और आसमान में धूल का विशाल गुब्बार छा गया। ये सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, ये भारत की ताकत का ऐलान था। आज दुनिया में भारत की जो पहचान है, उसमें इस ताकत का बहुत बड़ा योगदान है। अब भारत की आवाज सुनी जाती है, उसे एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने सिर्फ मिसाइल और तकनीक ही नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया। अंत में ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, ये कहानी है एक देश के आत्मसम्मान की, उसके साहस की और उसके भविष्य की। ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, ताकत उस इंसान में होती है जो अपने देश के लिए डर से लड़